तो स्वागत है फिर से आप सभी का। वो सभी स्टूडेंट जो कि फॉर्म भर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, हम जितने भी वीडियोस ये बनाते हैं ना, ये हमारे माइंड में नहीं आते। आप सभी के जो कमेंट्स हमारे पास में आते हैं, जो कॉल्स हमारे पास में आते हैं, तो आप सभी को ये कहा जाता है कि आप हमारे यूट्यूब पे वीडियो सेक्शन में जाके देख लो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मे बी उस वीडियो में मिल जाए। तो इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आप सभी के पास में या मैक्सिमम स्टूडेंट के पास में ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो कंफ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके। ये पर्पस होता है इन वीडियो को बनाने का। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए वीडियो बट ऑब्वियस नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं, आप सभी के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें केवल और केवल वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। और चैट भी ऑन रहती है, समय समय पर आप लोग आपस में विवाद भी कर सकते हैं और फ्री कंटेंट भी आपको अवेलेबल होने वाला है। बाकी आप जानते हैं कि पूरे उत्तराखंड में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला आरपीएससी अड्डा जाना जाता है अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज के लिए। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लगभग 13-14 सब्जेक्ट आपके इस नए सिलेबस में है। और सोच के देखिए कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग एक्सपर्ट टीम आपको मिल जाती है, एक अलग फैकल्टी मिल जाती है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, एफएम, कॉस्ट, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, सभी के लिए एक अलग अलग फैकल्टी है। इसी से हम बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। पिछली बार रैंक 1 रैंक 2 के साथ में कई सिलेक्शन दिए और इस बार बारी आपकी है। बैच चल रहा है, बाइलिंगुअल बैच है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो आपको सूटेबल है वो कर सकते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे आप जुड़े रहें, बहुत सारा फ्री कंटेंट यहां मिल ही जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो है वो आपको बताता हूं। ओरिजिनल नोटिफिकेशन देखिए, जब आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो है वो देखते हैं तो यहां पे क्या पाते हैं। ओरिजिनल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भैया, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो 3 अनिवार्य आवश्यकता है, तीनों में से एक पूरी होनी चाहिए। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ऑथेंटिसिटी लगे कि हां ये वीडियो काम का है। लिखा हुआ है साफ साफ, निम्न अनिवार्य वांछनीय क्वालिफिकेशन में से एक होनी चाहिए। अब आ जाओ सीधा, क्या क्या होना चाहिए बात कर लेते हैं। जो कंफ्यूजन है आप सभी को, जो भ्रम है मार्केट में, वो क्या है? वो ये है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना 100% कंपलसरी है। पर यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि आपको 3 कंडीशन दे रखी है, 3 में से एक कोई कंडीशन क्वालिफाई होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तीनों नहीं होनी चाहिए। मतलब पहली चेक कर लो, पहली नहीं है तो बीच में और लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? और का मतलब होता है या। तो क्या क्या कंडीशन है ये रही आप सभी के सामने। सबसे पहले आप चेक कर ले, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये ज्यादा सही रहेगा। आप चेक कर लो, अगर आपने 10th और 12th उत्तराखंड से कर रखी है और कुछ भी नहीं चाहिए, आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। सपोज में भी 10th 12th नहीं कर रखी है, लेकिन 12th के बाद आप वहां बस गए और आपका मूल निवास वहां का बन गया है, स्थायी निवास अगर आपका बन गया है, सर्टिफिकेट बन गया है, तो भी आप एलिजिबल हैं, चाहे 10th 12th नहीं है, चाहे रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ओके, अगर ये दोनों भी नहीं है और आपके पास में किसी भी केस में अगर आपने रोजगार पंजीकरण करवा रखा है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब तीनों के बीच में या और लिखा हुआ है, तो तीनों में से एक कंडीशन ही सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बात करते हैं सर, ये जो पहली जो कंडीशन है उसमें क्या है सर, कहां जाना होगा? तो आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो सेवा योजन जो पंजीकरण है वो जाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, उत्तराखंड के किसी भी जिला सेवा योजन कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपके पास में वैध रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, उसकी एक वैलिडिटी होती है, तो उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो आपके एग्जाम डेट तक लागू होनी चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो गया है तो बट ऑब्वियस वो आपके काम का नहीं है। सेकंड, आपके पास में डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर स्थायी प्रमाण पत्र है तो किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th और 12th आपके पास में होनी चाहिए। अगर ये है तो बाकी भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। डन है? तो कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो ये रहा आप सभी के सामने। उत्तराखंड का अगर मूल निवासी आपके पास में है, अगर मूल निवासी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यस आप एलिजिबल हैं।
10th 12th आपने कर रखी है, स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, और दोनों नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो बस एक छोटा सा वीडियो, मुझे लगता है शायद 4-5 मिनट हुए होंगे इस वीडियो को बनाते हुए। तो बस छोटे छोटे से वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्री हम आपको दे दें तो आपके लिए बहुत सारी जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो हमने फ्री कर रखा है हमारी एप्लीकेशन पे। कहां मिलेगा? ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद में फ्री मटेरियल पे जाओ, फ्री मटेरियल में जाके उत्तराखंड पे क्लिक करो। उत्तराखंड पे क्लिक करोगे तो उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के जो पिछले 5 एग्जाम्स हुए थे, उन सभी एग्जाम्स के पेपर विद वीडियो सॉल्यूशन हमने डाल रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए वो मिल जाएगी। हमारे जितने टॉपर्स हैं उन सबके इंटरव्यूज देखना चाहते हो, उनकी स्ट्रेटेजी देखना चाहते हो तो वो यहां मिल जाएंगे। और फ्री टेस्ट चाहिए तो टेस्ट में जाके फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और आपको अपने सपनों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये YouTube चैनल आप ही के लिए बना है। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही है। अकाउंट्स की क्लास चल रही है, कॉस्ट की चल रही है, ऑडिट की चल रही है, FM की चल रही है। ये सभी क्लासेस आपके लिए फ्री में YouTube पे चल रही है। जरूर देखिए, डेमो वीडियोज हैं और देखकर आप चयन कीजिए कि आपको किसके साथ में इस सफर में जाना है। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।